नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री की जो प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक है सौरभ चुबे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये पुस्तक बोली जाती है टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, लेक्चरर के एग्जाम होते हैं उसके लिए। तो इसके बारे में काफी चर्चा रहती है, डिस्कस होता रहता है कि अच्छी पुस्तक है या किस लेवल की पुस्तक है उसके बारे में। तो हम भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर इसमें कोई कमी है तो उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या अच्छा है उसके बारे में देखेंगे। इसकी पेपर क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है और इसके अंदर किस तरह का कंटेंट है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। काफी चर्चा में रहती है ये सौरभ चौबे जी की पुस्तक। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अगर इस बुक का किसी से मैं कंपैरिजन करूं तो वो भी मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं देता और ना ही इस पुस्तक की अगर मैं कोई पढ़ाई करता हूं तो उसका मुझे कुछ मिलता है। बस विद्यार्थी हित में कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, मेरे साथी, उनके लिए कौन सी पुस्तक कितनी अच्छी हो सकती है, सिर्फ मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ अपने वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आई थिंक थोड़ा पुराना वर्जन है। इसका नया वर्जन भी है जो आपको बुक स्टॉल्स पे मार्केट में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ये पुस्तक लेनी हो ये वीडियो देखने के बाद में, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा और आप मार्केट से भी देख सकते हैं। हालांकि आप देख के लीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। तो इस पुस्तक के बारे में बोला जाता है कि ये सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं या यूजीसी नेट का जो एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उसके लिए। कुछ साथी बोलते हैं कि नेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। तो मुझे इसके बारे में मैं आपको पहले इंडेक्स दिखा देता हूँ कि इसमें कहाँ से कहाँ तक का बताया गया है। प्राचीन भारत लगभग पूरा कवर किया गया है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। अच्छी बुक है। फैक्ट्स वगैरह, डेटा वगैरह अगर इस मामले में देखें तो बहुत अच्छी बुक है। बहुत कुछ, लगभग सारा कुछ ही मेंशन कर दिया गया है। इसमें देख लीजिए इतिहास के जो स्रोत हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत वो बताए गए हैं। उसके बाद में पाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, फिर ये वैदिक सभ्यता, महाजनपद, ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। उसके जस्ट बाद में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे वो इसके अंदर है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद और उस भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। सूत्र काल का जो समय है 600 से 300 ईसा पूर्व, वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद में संगम युग देख लीजिए, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद में जो राजपूत राजवंश आ जाते हैं वो, फिर पल्लव, चालुक्य, चोल, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। टोटल 18 चैप्टर है। उसके बाद में परिशिष्ट के अंदर जो अलग से टॉपिक जिनके अंदर प्रॉपर हमको एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, जैसा इस बुक में भी मेंशन है कि मेन ये जो बुक बनाई गई है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो इसमें भारत की जो प्राचीन चित्रकला है, इसकी मूर्ति कला, कांस्य कला, भारत में जो पहली प्राचीन शिक्षण संस्थाएं थी, जो गणराज्य थे, प्राचीन काल में महिलाओं की जो स्थिति थी, जो कि अभी कोई एग्जाम होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट मेंशन किया जाता है कि प्राचीन काल में भारत की महिलाओं की जो स्थिति थी प्राचीन काल में, उसके बारे में भी सवाल बनते हैं। और भारत में जो दास प्रथा थी और प्राचीन भारत में जो लिपियां प्रचलित थी, इन सभी को परिशिष्ट में मेंशन किया गया है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनको अलग से इन्होंने मेंशन किया भी है। तो टॉपिक वाइज कोई कमी नहीं है, फैक्ट वाइज, डेटा वाइज कोई कमी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बाकायदा डाक करके बताया गया है। अलग से जो जरूरी चीजें हैं उनको अलग से बॉक्स बना के बताया गया है। क्यों, कहाँ से, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन सभी को मेंशन किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है पूरा ग्रंथ लिख दिया गया हो, इतना भी बड़ा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चीज किस तरह से आपको समझ में आनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बता दी गई है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैप्स नहीं दे रखे। इन्होंने ये चीज बोली है, आप नोटिस भी करेंगे अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो, कि इसके अंदर मैप नहीं है। अगर इन्होंने बोला है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पुस्तक जरूरी है, तो आप जानते होंगे अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो मैप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आपको मैप आपके सामने होना चाहिए एनी टाइम, कि उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या था, व्यापार क्या था, युद्ध किस क्षेत्र में हुए, कौन सा राज्य क्षेत्र किसका था। तो वो चीजें जरूरी है बतानी मैप के द्वारा कि कौन सी चीज कहाँ पर थी। तो मैप्स की इसके अंदर कमी है, नहीं मिलेंगे आपको मैप्स इतने ज्यादा। कहीं कहीं पर मेंशन कर रखे हैं, देखिए मैंने बात की और डायरेक्ट मैप वाला पेज ही खुल गया है। पर हाँ, हर टॉपिक के साथ में मैप होने चाहिए, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। यहाँ तक कि इसका जो नया वर्जन है मैंने वो भी देखा था, उसके अंदर भी कोई इतना अपडेट नहीं किया गया है चीजों को, और मैप और डायग्राम वगैरह इतने नहीं डाले हैं। तो खैर दूसरी बुक के जो है, जैसे दूसरी बुक्स के अंदर मैं बात करूं, केसी श्रीवास्तव जी की हो गई या पप्पू सिंह प्रजापति जी की हो गई, तो प्राचीन इतिहास की वो पुस्तकें मुझे इससे बेहतर लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलतियां नहीं है। इसके अंदर आपको गलतियां मिल जाएगी। हालांकि ये बोलते हैं कि अपडेटेड वर्जन मार्केट में आ रहा है, उसके बावजूद भी इसके अंदर जो ये फैक्ट्स हैं उनको लेके काफी ऐसी माइनर सी और मेजर गलतियां भी हैं जो कि इनको बदलने की जरूरत है। कुछ तो होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, कुछ होता है प्रिंटिंग मिस्टेक। एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है वो प्रिंट करते टाइम हो जाता है, वो नॉर्मल है, वो समझ में भी आ जाती है। प्रिंटिंग मिस्टेक हर बुक में थोड़ी बहुत होती है, 19-20 गलती होती है। पर एक होता है कि आप फैक्ट के अंदर ही गलती कर देते हैं। तो वो चीजें आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल सकती है काफी जगह पे। अगर आप न्यू है हिस्ट्री को अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो चीजें नहीं पकड़ पाएंगे। पर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है, आपने 2-4 बुक्स इसकी पहले भी पढ़ी है, तो ऑब्वियसली आपको वो गलतियां पकड़ में आ जाएगी। और इसके लगभग काफी सारे ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर वो मिल जाएंगे। इसकी एक और पॉजिटिव बात अगर मैं आपसे बताऊं तो वो ये कि टॉपिक के बाद में जो है इन्होंने सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत ही अच्छे से। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए और चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अगर आप पढ़ने के बाद में ये पीछे वाले क्वेश्चंस निकालते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह के सवाल बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पीछे दे रखे हैं, नो डाउट। फैक्ट वगैरह बहुत अच्छे से दे रखा है, नो डाउट, चीजें समझ में आ जाती हैं बहुत अच्छे से। पर फिर भी जिस लेवल की आप बुक की बात करते हैं कि
नेट के लिए है, सिविल सर्विसेज के लिए है। तो इस तरह की गलतियां इस बुक के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस चीज को इनको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये बुक लाके पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या क्या कमियां या क्या क्या अच्छी इसमें मिल सकती है। बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से दे रखा है। बहुत सारी किताबों में जो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा साथ में इंक्लूड किया गया है। इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ें, पैसे अगर आपके पास पहले से है या आपको कहीं से मिल रही है तो आप लाके पढ़ सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो कोई चीज अच्छे से करनी है एक पुस्तक, तो आप कैसे श्रीवास्तव के साथ जाइए या पप्पू सिंधी वाली बुक लाके भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ये है और अगर ये लाने की आप सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, अपना कॉपी और अपनी पेंसिल पेन साथ में लेके बैठिए। जो भी गलतियां होती है उसको इसमें से थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल अच्छी पुस्तक है, अच्छे से दे रखे हैं। कई कई डायग्राम्स जहाँ नीड है वहाँ हैं, चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, मैप्स भी हैं, पर उतने नहीं है जिस लेवल की पुस्तक को इसे बताया जाता है। पर अगर आप कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई स्टेट का एग्जाम है, आपका टीचिंग का है, पटवारी वगैरह का है, तो हाँ, उसके अंदर आप इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको कोई अदर बुक की जरूरत नहीं होगी। पेपर क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते एकदम से फट गया या अंडरलाइन वगैरह या कुछ इसके ऊपर लिखा तो आप नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल पढ़ने में इजीली है। फॉन्ट बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं, डार्क करके, ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मली आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। पेपर क्वालिटी के अंदर कोई इशू नहीं है। इस प्राइस के अंदर अभी इसकी प्रिंट प्राइस एमआरपी 300 बता रहे हैं, तो 250 से 300 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। हालांकि अब कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो आप देख सकते हैं। बाकी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, पर हाँ, जिस लेवल की सोच के लोग इसे सजेस्ट करते हैं और लाते हैं, उसको इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने की नीड है। कुछ चीजें इसमें सुधारनी चाहिए। अपडेटेड वर्जन है, उसके बावजूद भी जो फैक्ट वगैरह है, डेटा वगैरह है, उसको चेंज नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसको उन्हें खुद रिव्यू करने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है। जो भी प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी टॉपिक है, वो सारे के सारे आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जो भी बड़े बड़े मोस्टली एग्जाम है उसके अंदर जो फैक्ट पूछे जाते हैं, वो अच्छे से इसके अंदर बताए गए हैं। कोई चीजों का कंपेरिजन है तो अच्छे से किया गया है और हाईलाइट की गई है चीजें। जो जरूरी चीजें हैं उनको ऐसे बॉक्सेस बना करके अलग से बताया गया है। तो अच्छी बुक है, पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। पर फिर भी अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और चीजें नहीं पता है, और अगर वही चीज आपने इसमें से पढ़ ली और एग्जाम में गलत हो गई, तो आपको थोड़ा सा अफसोस हो सकता है। बाकी आप ये बुक ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है, मार्केट से। अगर आपका मन है इसी को पढ़ने का, या आपके पास पहले से अवेलेबल है या कहीं से आपको मिल रही है, तो आप जरूर पढ़िए। और अगर आपने कोई दूसरी बुक अच्छे से पहले पढ़ ली है और उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे कुछ उन चीजों के अंदर ऐड करना है, एड ऑन करना है, और इसके जो क्वेश्चन है वो करने हैं, तो हाँ, आप ये ले सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, पहले से अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो जो दो चार छोटी मोटी गलतियां हैं वो आपकी पकड़ में आ जाएगी और वो आपको इतना अजीब नहीं लगेगा। और सवाल तो इसके आपको निकाल ही लेने चाहिए काफी अच्छे, ठीक है। तो ओवरऑल जो गलतियां मैंने आपको बता दी, जो अच्छा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका डिसीजन है, अगर आप लेना चाहें तो। अगर वन टाइम आपको एक ही बुक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक आपको कोई दूसरी बुक के साथ जाना चाहिए। और अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है और उसके अंदर आपको थोड़ा इंप्रूव करना है, कुछ चीजें ऐड करनी है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे जल्दी दूसरी किसी बुक के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट आपको करना है, कोई पूछना है कि सर आपने ये ज्यादा कम बोल दिया है, या ये आपने जो बताया उसमें मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग। जय हिंद।